तो थर्ड ईयर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, कोई एग्जर्शन नहीं, कोई बर्डन नहीं, तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई। तुम कॉलेज से बाहर निकले, तुमने 1 साल जमकर प्रैक्टिस की मेंस और प्रीलिम्स की, और फिर जाके पहला अटेम्प्ट दे दो। तो सबको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए। कब देना चाहिए? जब आपको मेंस का आंसर लिखने आसान हो जाए तब। आईएएस के मेंस से क्वेश्चन देखें और आप लिखने लगे, आपको सोचना ना पड़े, और जब आप प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखें और सॉल्व करने लगे, तब आपको आईएएस देना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, गॉड्स ब्लेसिंग। नहीं हुआ और आपका घर अफोर्ड कर सकता है, तो आप सेकंड भी दे दो। लेकिन सेकंड में अगर नहीं होता है तो यू इमीडिएटली टेक अ यू टर्न। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, कोर्ट जाना शुरू करो। आप डॉक्टर हैं तो आप अपना डॉक्टर का काम कुछ करो। आप कि मतलब हम 4-5 अटेम्प्ट लगातार साथ, कोई फायदा नहीं होता, उससे डिप्रेशन पैदा होता है। लगातार वही चीज आप पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। सपने का मतलब यह है कि आप एडवेंचरस आदमी हो, खेलना जानते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाना, वह है रिस्क लेना। जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली, तुम आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, मैंने कहा कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है, पैसा डुबो रहे हो अपना। हमसे बोली, तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो, मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी कर। वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले, यार तेरा अगर आईएएस में हो जाएगा ना तो ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। जिनको भी लगता है कि वो हिम्मत हारेंगे, उनको सपना नहीं देखना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाला आदमी कभी फेल नहीं होता। अगर आप आईएएस बन गए तब तो आप सफल ही हैं, वरना वो आपको मेरे जैसा टीचर बना देगी। प्लस पेरेंट्स को अवेकन होना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, आईएएस बेटा मेरा गोल है, बेटा मेरा सपना है, बस तुम किसी तरह आईएएस बन जाओ। किसी तरह कैसे बन जाए? वो कितनी प्यारी मूवी थी 3 इडियट। उस मूवी ने सबको मैसेज दिया, टीचरों को दिया, पेरेंट्स को दिया, स्टूडेंट्स को दिया। वो मूवी मुझे तो लगता है कि वो मूवी एक ऐसी मूवी थी, मतलब जो रैंचो मॉडल है ना, वो क्या मॉडल है। इमीडिएट किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। शादी में जब पकड़ जाते हैं ये लोग, खाना खाते हो, अब तीनों टर्न होते हैं, तो तुम तीनों का बिहेवियर देखो। राजू और फरहान तो खत्म, लेकिन रैंचो इमीडिएटली अपने आप को वो कहता मैनेज। पूछता किसकी तरफ से आया? कहता साइंस की तरफ से। यही तो पर्सनैलिटी है। मैं कहता हूं कि देखो, तुम लोग को आईएएस बनना चाहिए। लड़कियों को मैं बोलता हूं कि तुम लोग को आईएएस बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर ही है जो तुम्हें इस कंट्री में रिस्पेक्ट दिलाएगी। ये अमेरिकन सोसाइटी नहीं है। यहां आदमी कैपिटलिस्ट हो गया है, पर माइंडसेट उसका फ्यूडल ही है। वो चाहता है मेरी जो पड़ोस वाले की वाइफ है वो बिकनी में टहले, और मेरी वाइफ। तो अगर तुमको इस कंट्री में इज्जत से जीना है तो तुम्हें पावर लेनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें अगर लगता है कि मुझे ऐसा मैं कर ले जाऊंगी, तो तुम्हें करना चाहिए। तो लड़कियों को मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कि तुम्हें करना चाहिए। और क्योंकि डाउरी है, अब आईपीएस से कौन डाउरी लेगा? लेकिन आईएएस बनना बड़ी बात है, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी। हिंदुस्तान में 1000 लोगों में अपना नाम लाना आईएएस में। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऐसे 4 लड़के तुम्हारे सामने बिठा दिए जाए, तो तुम किसको चुनोगे? कंफ्यूज होगी कि नहीं होगी? बस ये तुम लोअरी जनरेशन की प्रॉब्लम है। उसको कभी लगता है कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, मतलब किसी ने 4 बातें आईएएस की बता दी तो तुमको लगता है ऐसा होता है, सिंघम और कैप और गाड़ी और बत्ती, तो लगता है आईएएस बनना है। ये जो तुमने इतने सारे ऑप्शंस तो तुम खोलते हो, जैसे मैं लोगों को मना करता हूँ पहले लड़की देखने जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाओ तो अकेले जाओ। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुमने बड़े सारे ऑप्शंस खोल दिए। तो जब तुम कभी आईएएस देखते हो उधर भाग जाते हो। जैसे कोई तुम्हें मिल गया आईएएस को सपोर्ट करने वाला, तो तुम उधर भाग जाते हो। कोई जर्नलिज्म को सपोर्ट करने वाला, तुम उधर भाग जाते हो। कोई एमबीए को सपोर्ट, ये हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब तुम्हें काम करो, और तुम्हें क्या है, खतरा हर जगह है। तो एक बार तुम भागते हो, उसका प्रॉफिट देके
फिर जब तुम उसकी चैलेंज देख दो पीछे चले आते हो। जैसे हमें कोई लड़का, जैसे तुम हमसे मिलने आए, इसकी तैयारी को तुम हमसे मिलने आए और तुमने कहा सर, क्योंकि हम जीवन में डेली कोई ना कोई चुनौती फेस करते हैं, और जब तुम मुझसे मिलने आए तो मुझे पता है कि तुम आज पढ़ के ऊब चुके हो और अब तुम्हारा दिमाग नेगेटिव मोड में तुम्हें ले आ रहा है, और तुम मेरे पास आए कि सर मन कर रहा छोड़ दूं। अबे मैंने कहा, परसों एक बाबा जी मिले थे, मैंने उनसे तुम्हारा नाम लेके पूछा, बोले 3rd रैंक। तुरंत तुमको कहा सर चाय पी ले, आप पी लो चाय। माँ बाप पेरेंट्स, इनका काम है मोटिवेशन डाल, क्योंकि जहां हमारा दिल लगता है उसका आउटपुट ही कुछ अलग होता है। सब पूरी कंट्री आईएएस बन जाएगी, ये लोग इंसान नहीं है, कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, ये जॉब नहीं है। आपको हर चीज से अवगत करा रहे हैं, आपको समाज का आईना दिखा रहे हैं, चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं अपनी। इस कंट्री में स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ के लोग भोले बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है, भोले हैं, सीधे हैं, उनको तुम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी उनको समझा सकता है। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या। आप जब भी कोई काम भीड़ से बाहर निकल कर करते हो तो शुरू में बहुत अपोजिशन होती है, बहुत। इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, आईएएस नहीं बने, टीचर बन गए, कल चुनाव लड़ जाएंगे, 60-65 साल के हो जाएंगे, ये सारे बाबा जो आते हैं ये सब मर चुके होंगे। तुम याद करो, जब तुमने 10th का एग्जाम दिया होगा तो मम्मी पापा ने क्या कहा था कि बेटा यहाँ परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, आए ना। फिर उन्होंने 12th में यही बात दोहराई कि 12th बेटा फाइनल। फिर क्या बोला कि बेटा अगर आईटी आईएम और यहाँ वहाँ हो जाएगा तो। अभी क्या बोलेंगे पता है, अभी तुम कुछ बन जाओगे फिर बोलेंगे देखो बेटा ठीक है पत्रकार हो गए हो, लेकिन जो जलवा टीना दाबी का है, बस 2 काम, 1 घंटा अपने आप को दो और अगली बार हमारी तुम्हारी मुलाकात बीबीसी के चैनल पे होगी। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, शांत होना है।